आप लोगों ने मुझे हमेशा इतने दिनों से ये देखा है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, पर सोचो कि अगर जब मैं लेट उठती हूँ तो क्या होता है। अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था मेरे उठने में और मैं घड़ी देख रही थी। सबसे पहले मैं घर के बाहर आती हूँ, देखती हूँ कि घर के बाकी मेंबर क्या कर रहे हैं। मम्मी दुकान से आ चुकी थी और मम्मी हमारी बना रही थी मिर्च के अचार। क्या जब मैं लेट उठती हूँ तो मुझे डांट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? देखो भाई, मैं बहुत लेट उठी हूँ, मतलब कि अभी 9 बजने को है, एक आध 2 मिनट में बज जाएगा। और मम्मी दूसरे दुकान से जब लौटी तो पूछ रहे हुआ क्या है, तो इतना टाइम तक सो रही हो। तब उठना पड़ा और मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, मम्मी डांट डांट के उठा रही है। तो मैंने मतलब रियलाइज़ किया भाई कि मैं दोबारा सो रही हूँ, इसलिए उठना पड़ेगा। और इधर मम्मी सुबेरे सुबेरे अचार बना रही है। ये मिर्ची 4-5 दिन पहले आके रखा हुआ था घर में, मम्मी को टाइम ही नहीं मिल रहा था। कैसे हमें टाइम नहीं मिला, ये लोग भी कुछ नहीं बनाए, अचार आज बनाना पड़ गया। अचार बनाने वाला काम मैं नहीं करती। मिर्ची का नाम क्या है? शिमला मिर्ची, तो वो वाला मिर्ची, भट्टा वाला मिर्ची। अरे तो शिमला मिर्च तो ऐसे बड़ा बड़ा सा होता है। इसका अचार वाला मिर्ची है शिमला। अच्छा, ये भी शिमला मिर्च है पर अचार वाला। ये अचार रोटी में अच्छा लगता है, चावल के साथ। ऐसे मिर्च पकौड़े बनते हैं ना मेरे घर पे, तो ये पूरा हरा हरा आता है, पर ये अचार के लिए आया है तो पूरा पूरा लाल है। और ऐसे इसके पूरे बीज निकाल लेते हैं, मैं इन बीज को ना जर्मिनेट करूँगी। मैं सुबह उठ के काफ़ी स्पीड सारा काम करती हूँ, पर आज जब लेट उठी थी तो मेरी हालत। हेलो, नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखो, मैं काम करने में कामचोरी नहीं करती, पर भाई जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ ना, मैं उसका पूरा नशा 1 सप्ताह तक या फिर काफ़ी ज़्यादा दिनों तक निकालती हूँ। मम्मी आज दुकान से आने के बाद बहुत प्यार से पूछ कर मुझे उठाई, लेकिन भाई जब उठा कर लेके आई ना, उसके बाद मेरी काम करवा कर हालत ख़राब कर दी। ये सारे काम तो मैं डेली करती हूँ, पर जल्दी उठने के बाद मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस रहता है। पर भाई जब मैं लेट उठी थी ना, मेरे दिमाग में कितनी चिड़चिड़ाहट थी मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था, और ये चीज़ करने को कोई अगर कहे तो मेरा दिमाग खिसक रहा था। माता श्री की आज्ञा अनुसार जो भी अचार में इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे थे, उन्हें मैंने धोकर साफ़ करके या फिर जो भी चीज़ें मम्मी को चाहिए थे एक एक करके देने का काम किया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, अदरक को अच्छे से नहलाया जाए। भगवान, आज जब से उठी हूँ ना, मेरा दिमाग इन लोग एकदम खिसका के रख दे, ये दे दे वो दे दे। पहले तो उठाई मम्मी आके, बहुत प्यार से उठाई ना, रानी कुछ हो रहा है क्या, ठीक है, काहे सो रही है इतना टाइम तक। मैं उठ गई भाई डर से। जब से उठी हूँ ना, मतलब इतने मेरे को काम दिए जा रहे हैं। रानी डिब्बा धो दे, छोटा डिब्बा दे ना, बड़ा डिब्बा नहीं चाहिए। अच्छा, ये अदरक को धो दे। हाँ तो ठीक है, दुकान में है तो दुकान में बैठे रह, थोड़ा सा कस्टमर आएंगे तो हैंडल कर लेना। भाई उठ गई हूँ तब भी चैन नहीं है मेरे घर में। मैं तो खुद चैन में नहीं रहती, उन लोग भी बेचैन रहते हैं। हाँ, बोल। मिर्ची दे दे थोड़ा सा, इसमें डाल दो। भाई कुछ तो करना पड़ता है अचार बनाने के लिए, खाओगे तो वैसे बनेगा अचार। तो भाई नहीं खाऊंगा मैं आपका मिर्ची अचार, मैं छोड़ के जा रही हूँ। जब तक रहूंगी ना, मैं थोड़ी ज़्यादा ही आज्ञाकारी, संस्कारी और समझदार थी। इस वजह से मुझे ना ही डांट पड़ा है और ना ही पिटाई पड़ी है, पर मैं बहुत जल्दी झुंझला और गुस्सा हो जाती हूँ, और स्पेशली तब जब मुझे सोने ना दिया जाए। मैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आलसी प्राणी हूँ, पर इस समय पर उठकर सारे काम मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन आज जस्ट अपोजिट था। मुझे जब सोना था तो इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। अब मम्मी को कुछ काम था तो मैंने सोचा पहले टू डू लिस्ट बनाऊँ। देखो, घर वाले हैं ना,
मुझे काम पे काम देते रहते हैं, इधर से उधर फंसा रहे हैं, इधर से उधर। पहले तो मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, मतलब डिसाइड कर लेती हूँ कि आज क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है। पर भाई मम्मी ने कहा बस थोड़े से देर, मतलब 10-5 मिनट में मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर दुकान में आ जाऊँगी। और उनके इंतज़ार में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इधर उधर होता है अक्सर। और मैं आज इस चीज़ को मान ली भाई। मैं बोली नहीं, तुम लोग को जो करना है। मैं देखो अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, गलती मेरी है कि मैं दोबारा से सो गई। पर आज जो मेरी जो कल बॉडी पे जिस तरीके से पेन था ना, आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रही हूँ। कल तो मैं अपनी दीदी से मिन्नतें कर रही थी कि काश इसका कोई दवाई होता, और कुछ ऐसा दवाई जो मतलब बोलती है मैं आ रही हूँ ना, मैं तेरा सेवा पानी करूँगी। मैंने कहा नहीं। अभी देखो लैपटॉप निकाल के लेके आई हूँ। लेक्चर्स के साथ साथ मेरे पास जो बुक्स के PDF पड़े हैं, मतलब देखो मुझे बुक पढ़ने की मतलब अलग वाली वो है, मतलब बुक पढ़ के मुझे ठीक लगता है। कहाँ पे रखूँ ये भी दिक्कत होता है, इधर से पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। वैसे कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मैं ज़्यादा कि सारे लोग देख के भाई इतना पढ़ती है, फ़ोन लैपटॉप बुक कॉपी इधर उधर। बचने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। मानो तो हार, मानो तो जीत। अगर आपको कुछ करना है तो सारे प्रॉब्लम को साइड में रखना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डालती है उन्हें भी इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर करना पड़ेगा, बुरी चीज़ों को भी। कई बार हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो हमें अपनी मनपसंद चीज़ों को भी साइड करना पड़ता है। मेरा जब भी बैंड बजता है ना, कुछ खतरनाक तरीके से बजता है। देखो कल रात को नहीं, सुबह जब मैं दोबारा से उठी थी ना, तब मैं फ़ोन चार्ज कर दी थी क्योंकि इसमें 7% लगभग चार्ज था। और लैपटॉप मेरा मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इस वजह से बेचारा खाली पीली बैठे रहता है। अफसोस कि आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें चार्ज ही नहीं है। और एट अ टाइम ख़त्म हो गया, लाइट भी डेड। कब तक आएगा पता नहीं। कुछ लोगों को लगता है मैं सारा दिन पढ़ती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तब मैं पढ़ती हूँ। मुझे अपने भी काम, दुकान के भी काम, प्लस घर के भी कभी कभी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। अगर इन सारी चीज़ों में मुझे दिन भर पढ़ने का टाइम मिलता तो मेरा बल्ले बल्ले हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों को देखते हुए मैं जो भी समय बचता है उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ। इस बात का मुझे हमेशा दुख, दर्द और तकलीफ़ होता है। आज का मेरा पर्सनली जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड रहा है, वो काफ़ी थकावट भरा रहा है। अच्छा खासा टाइम लगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालत भी थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर लग रही है। बस नहा खा के बैठी थी, अलग सा ही इन आँखों में इधर इधर दर्द है। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर हमेशा का कोई साथी है ना, तो वो दुख और दर्द है। खुशियाँ तो क्षण भरी है, हम थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई अभी बुरे समय है ना तो अच्छे पल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे पल जो हैं वो कुछ समय के लिए आएंगे, फिर से कुछ अलग ही लेवल का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ें चल रही है उसको एंजॉय करते हुए चलो। आज आप लोगों को और एक चीज़ बताऊं, जब मैं पढ़ रही थी ना, अचानक मेरे दिमाग में अचानक बहुत गंदे ख्याल आए, लाइक डेथ को लेके। ठीक है, मैं आधे घंटे तक मणिकर्णिका घाट के जो स्टेटस होते हैं, वीडियोस होते हैं, रील्स, उन्हें स्क्रॉल कर रही थी। मुझे रियलिटी समझ में आई। मतलब पहले से मैं इस चीज़ को जानती हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा भाई हमें हमारी ज़िंदगी तो एक दिन छोड़कर जानी ही है, फिर क्यों हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद नहीं। हम क्यों दूसरों के लिए जीने लगते हैं, हम ये सोचते हैं ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा भाई। और वही लोग हमारे आखिरी दिन में आके कहते हैं सब्जी गर्म नहीं है, पूरी गर्म नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हमारी पेरेंट्स की भी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, हमारे पेरेंट्स भी इन सारे फील्ड में हमें सपोर्ट ना करके बहुत गलत करते हैं। देखो समझ में आता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी, हम मिडिल क्लास फैमिली में। तो मतलब अगर बच्चा को घर से बाहर नहीं जाने देते तो क्या वो अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस फील कर पाएगा, कुछ अपने लिए वो कर पाएगा। जैसे देखो मैं एक थोड़ी सी एडवेंचरस टाइप की चीज़ों को सोचती हूँ, करना चाहती हूँ, पर सम रीज़न्स मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता, और पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट होती हूँ और चीज़ों को सोच के मुझे गंदा लगता है। देखते हैं, थोड़े से लेते हैं ब्रेक, उसके बाद करेंगे बाकी सारी चीज़ें रिस्टार्ट।
ब्रेक के दौरान मैंने अपना काम निपटाया और खुशप्रीत भैया का होमवर्क भी फटाफट से कराया और अपनी भी पढ़ाई पूरी की। गाइस आज मैंने बहुत लेट से दुकान आज मैंने काफ़ी लेट दुकान बंद किया, लगभग 9:30 बजे आसपास। और सबसे बड़ी चीज़, लगभग 9:20 हो रहा होगा तब मेरी रानी दीदी आई थी। और देखो सो रही है। निकलेंगे अब बाहर? नहीं, थोड़ा से निकल जाइए ना। नहीं। मैडम जी आज रिज्यूम डाल रही थी स्कूल में। इस टाइम पे एडमिशन स्टार्ट होता है, रिज्यूम वगैरह डाल सकते हैं, अदर टीचर वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैडम जी इसी वजह से पूरे दिन बिज़ी थी और अभी फिर काफ़ी लेट आई। फिर घूमते फिरते पिंकी के साथ ये लोग चौपाटी पाटी घूम के आए थे, तो 9:30 बज गया। अभी तक मैंने खाना वाना नहीं खाया है, पर खाना खाएंगे। लेकिन आज दिन में सिर्फ मैंने पेपर एनालिसिस किया है, जो मेरा टू डू लिस्ट था वो इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो कम से कम कुछ कवर करेंगे। इसी दौरान मेरे नाना जी के आईफोन में सेटिंग बिगड़ गई थी। मैंने टाइम सेट किया। ये आईफोन काफ़ी ज़्यादा महंगा है, आप लोगों ने यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। नाना जी चले गए, फिर मैंने बिस्तर सही किया और रानी दीदी को कुछ ज्ञान भरी बातें बताई और वो चुपचाप से सुनने वाली थी। फिर वो सो गई। तब तक खाना बना और खाना बनने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई पूरी की। लगभग 1 घंटे रूम में जाने के बाद मैंने पढ़ाई किया। 2 बहनों का एक साथ होना काफ़ी जॉयफुली होता है। रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी और फिर मस्ती करते हुए मैं सो गई। मैं अपनी ज़िंदगी ना ही ज़्यादा सीरियस लेती हूँ ना ही ज़्यादा हल्के में। मौज मस्ती करते हुए मैं अपना हर दिन गुजार देती हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, थोड़ी बहुत सीरियस होके। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।